हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कार एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है वो अब जो 2023 की जो सारी शिफ्टें हैं वो आपके 13 फरवरी को हो गई थी एंड तो आप लोगों के मन में यही रहा होगा कि अब इसकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितनी रहेगी, इसकी आंसर की कब तक आएगी। इसका वीडियो हमने पहले ही बना दिया है और वो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब बहुत सारे दोस्तों के मन में ये रहा होगा कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी, कितने मार्क्स वाले इसमें पास होंगे और कितने वाले हैं जिन्हें आपके आगे पीईटी और पीएसटी की तैयारी के लिए लग जाना चाहिए। एग्ज़ाम का सेफ स्कोर क्या होगा ये सारा आज मैं बताऊंगा। किस कैटेगरी की कितनी रहेगी मेरिट ये सारा मैं बताऊंगा। इससे पहले आपको क्या करना है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि ये सब्सक्राइब करना आपके लिए तो फ्री होता है लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होगी इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो कितने तक रहेगी। इससे पहले आपको बता दूं कि जो आपके मेरिट हैं वो किस बेसिस पर बनती हैं। जो आपके जिसमें आपकी अगर हार्ड शिफ्ट हुई हैं तो अगर आपकी क्या हार्ड शिफ्ट रही हैं तो उसमें नंबर क्या हो जाएंगे, कम बढ़ जाएंगे। अगर आपकी शिफ्ट इजी रही है तो आपके नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो अब की बार की अगर एग्ज़ाम की बात करें तो वो ईजी से मॉडरेट लेवल का, मतलब पहले तो ईजी से स्टार्ट हुआ था लेकिन बाद में जाकर वो बड़े लेवल पर बनता गया। अब की बार अगर बात करें शिफ्टों की तो सारी शिफ्टें बड़ी इजी पूछे गए थे। आपकी बात करें जो सारी शिफ्टें हैं उसमें बहुत ही इजी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। अगर बात करें जीके की, अगर सबसे हार्ड कोई रहा था वो रहा था आपके जीके का जो पार्ट था वो सबसे हार्ड रहा था, क्योंकि आप लोगों को भी पता है जीके अगर हम कितना भी पढ़ लें तो सारा कुछ हम में से किसी भी व्यक्ति को सारा जीके कभी नहीं आने वाला। ये आप लोग को पता है। तो जीके क्या एक बहुत बड़ा समुंदर है। हम सोचते हैं हमने पूरा पढ़ लिया लेकिन हमने उसका एक छोटा सा भाग ही पढ़ा है। जीके बहुत बड़ा, हम जीके को कभी ख़त्म नहीं कर पाए, इसीलिए जीके हमेशा ही आपके हार्ड लेवल का रहता है। अगर जितने भी अभी तक शिफ्टें हुई हैं उन शिफ्टों से पहले हम देख लेते हैं पिछली वैकेंसी और जो 2021 की वैकेंसी और जो 2023 की वैकेंसी है उस वैकेंसी का हम एक बार क्या कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं और बाद में देखेंगे कि मेरिट किस आधार पर अब की बार बन सकती है। अगर बात करें पिछली बार वैकेंसी की तो पिछली बार वैकेंसी थी आपके 25,271 वैकेंसी थी और अब की बार उससे मान सकते हैं दुगना, तो दुगने के बराबर ही है, कोई दुगने से कोई 5-1 हज़ार कम है। अब की बार है 45,284 वैकेंसीज अब की बार आपके रही हैं। कितनी रही हैं तो पिछली बार थी 25,271, अब की बार हो गई आपके 45,284 रह गई। अगर पिछली बार फॉर्म की बात करें तो पिछली बार फॉर्म भी 71 लाख फॉर्म भरे गए थे। अब की बार फॉर्म्स की बात करें तो अब की बार आपके फॉर्म भरे गए थे 54 लाख, कितने 54 लाख फॉर्म भरे गए थे। अगर पिछली बार की अगर एक सीट पर कंपैरिजन देखें तो पिछली बार 280 बंदे एक सीट के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब की बार एक सीट के लिए एक कंपटीशन 119 का, यानी एक सीट के लिए कितने की लड़ाई है तो 119 बंदों के बीच में एक सीट के लिए लड़ाई है। मतलब आप देख सकते हैं पिछली बार के कंपटीशन में और अब की बार का जो कंपटीशन उसमें बहुत रात दिन का आपके अंतर आता है। उसके बाद में अगर देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लें 2021 और 2023 का जो आपके एग्ज़ाम पैटर्न है अगर उसकी बात कर लें तो उसमें भी आपके फ़र्क देखने को मिला था। 2021 के में कुल कितने आते थे क्वेश्चन, आते थे 100 क्वेश्चन आते थे और आपको टाइम दिया जाता था 90 मिनट। कितना 90 मिनट। अभी जो 2023 की वैकेंसी है उसमें आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए थे 80 क्वेश्चन आए थे और अगर टाइमिंग की बात करें तो आपको दिया गया था इसमें 60 मिनट आपको दिया गया था। और उसमें से आपके मतलब तकरीबन मान लीजिए क्वेश्चनों में भी फ़र्क आ गया, 20 क्वेश्चन का फ़र्क आ गया। पहले 80 थे, पहले 100 थे, अब 80 हो गए और 30 मिनट थे वो आपके कम कर दिए गए। पिछली बार 30 मिनट हमें एक्स्ट्रा दिए जाते थे और तो इसका भी आपको जो आपकी मेरिट है उस पर बहुत सीधा सा आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। इससे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि जो अब जितने भी अभी एग्ज़ाम देकर बच्चे आए थे और जितने भी दोस्त हैं हमारे जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे के आए थे उनसे पूछने पर हमें पता चला कि 50 से कम क्वेश्चन आपके कितने क्वेश्चन आए थे अब की बार, यानी आपके क्वेश्चन आए थे 80 क्वेश्चन थे, 80 में से 50 से कम अटेंड करने वाले 15% बच्चे हैं। जिनके जिन जिन जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने 50 से कम आपके अटेंड किए, मैं उनसे कहता हूँ कि अब की बार उनका जो चांस है वो ना के बराबर है। अगर आपकी किस्मत काम करे, अगर नॉर्मलाइजेशन में आपको फ़ायदा मिल जाए तो एक अलग बात है कि आपको मेरिट में आपका नंबर आ सकता है, लेकिन ये जो 15% बच्चे हैं इनका मेरिट में आना नामुमकिन है। और बात करें जो
65 से 70 और 70 के 80 के बीच वाले बंदे हैं, ये 65 से 70 वाले 6% है, और 70 से 80 वाले हैं वो 5% है। यानी जो 11% बंदे ये हैं, इनका भी आपके मेरिट में नाम आना नामुमकिन है। क्योंकि आप सोच सकते हो, जो इतने करेंगे यानी 65 से 70 अटेंड करते हैं, वो माइनस मार्किंग के चलते जा सकते हैं। यानी एक क्वेश्चन के आपके कितने 2 नंबर हैं, तो आपके 80 का है तो आपके 160 का हो जाएगा 70 है। अगर इन्होंने 70 अटेंड किए, मान लीजिए 70 में से इनके 20 ही गलत हो गए, तो सीधे नंबर 40 कटते हैं। सीधे 40 नंबर तो सॉरी 20 तो गलत हो गए, तो 40 नंबर तो सीधे गए। पीछे क्वेश्चन कितने बचे, 20 गलत हुए, 70 में से 50 बचे, 50 के 100 नंबर आते हैं, और 100 में से आपके 20 नंबर ये गए 80 नंबर। और 80 नंबर से आपके अब की बार का आपको पता है होने वाला नहीं। और 50 से कम वाले कितने 15%, और ये 65 से 70 वाले 6%, और 70 से 80 वाले कितने 5%, यानी 15% ये और 11% ये आपके हो गए आपके 26%। यानी ये जो 26% है, इनके लिए अब की बार का मेरे हिसाब से बहुत ना के बराबर चांस है मेरिट में आने का। अगर बात करें 55 से 60 के बीच के जो 64% है, और 60 से 65 के बीच में जो 10% बच्चे जिन्होंने 55 से 60 और 60 से 65 तक के क्वेश्चन अटेंड किए थे, उनका अब की बार की में गारंटी से सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन में जो हार्ड शिफ्ट थी, अगर उनमें आपका एग्ज़ाम होता है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जो 50 से कम वाले हैं, अगर उनका हार्ड शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है, तो उनका भी मेरिट में आना लाजमी। अगर बात करें अब की भी इस एग्ज़ाम की हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी रही थी, जो आपके 11 जनवरी की सेकंड शिफ्ट, 12 जनवरी की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट, 13 जनवरी की आपकी सेकंड शिफ्ट, और आपके 24 जनवरी की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट थी। ये अब तक की सबसे हार्ड शिफ्टें हैं। यानी 11 की सेकंड, 12 की फर्स्ट सेकंड, 13 की सेकंड और 24 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्टें थी, वो अब तक की सबसे हार्ड शिफ्टें मानी जाती। जिन भी बच्चों का इसमें एग्ज़ाम था, इन शिफ्टों में एग्ज़ाम था, उनके लिए नॉर्मलाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। उससे पहले अग हम मेरिट दिखा लें, उससे पहले हम देख लेते हैं कि पिछली बार जो 2021 में हाँ आपकी मेरिट आई थी, जो 2021 की आपकी मेरिट थी फाइनल मेरिट, ये देखो 2021 ऑफिशियल फाइनल कट ऑफ मेल और फीमेल, इन मेल और फीमेल की दोनों जो ऑफिशियल कट ऑफ है, मैं ऐसा नहीं कि एक्सपेक्टेड नहीं है, ये हमारा जो ऑफिशियल कट ऑफ रही थी वो कितनी रही थी वो आपको बता दूँ। यानी EWS मेन की रही थी आपकी 74, SC मेन की रही थी, मेल की रही थी आपकी 68, ST की रही थी 66, OBC की रही थी 75, और जनरल की रही थी आपके 76 रही थी। कितनी, ये जनरल की रही थी आपकी 76। अगर फीमेल की बात करें, EWS की 71 थी, SC की आपके 65 थी, ST की आपके 59 थी, OBC की आपके 72, और जनरल की बात करें तो 73 आपकी आपकी जो ऑफिशियल है कट ऑफ वो आपके रही थी। अब देख लेते हैं जो हमारी जो SSC GD 2023 की जो ऑफिशियल अभी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी हो सकती हैं। तो ये देख ले, SSC GD 2023 फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये कट ऑफ मेरी है, किसी की भी मैंने ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यही होगी, इसमें कुछ उतार चढ़ाव भी होने हैं, इसीलिए कोई अब सीरियस मत लेना कि हमारी हो नहीं, अब का हो भी सकता है। अगर आप में से किसी भाई बच्चे का जो एग्ज़ाम है वो अगर हार्ड शिफ्ट में होता है तो ये हो भी सकता है। अब देख लेते हैं जो मेरी है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये आपको दिखा दो। जो मेन की EWS मेन की है वो रहेगी आपकी 100 से 105। आपको पता है कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो रहा था 160 नंबर का, कितना 160, 80 क्वेश्चन आए थे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपके था, यानी 160 नंबर की ये आपके थी। 160 में से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 160 है, 160 में से जो EWS मेन है, मेल की जो EWS है वो मेल की रहेगी आपके 100 से 105 तक रहेगी, SC की रहेगी 90 से 95, ST की 87 से 90, OBC की 102 से 108, और जनरल की रहेगी आपकी 107 से 110 के बीच में आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो फाइनल कट ऑफ आपके रह सकती हैं। और फीमेल की बात करें तो फीमेल EWS की आपके 95 से 100, SC की जो 80 है, 80 की आपकी 80 से 85, ST की 75 से 80, OBC की हो सकती है आपके 97 से 102 या 105 तक रह सकती है। और जनरल की बात करें तो 100 से 100 से
10 के बीच में रह सकती हैं। अगर जनरल मेन की बात करें, यानी मेल की, अगर जो हमारे मेल हैं, यानी मेल की जो जनरल की बात करें तो उसमें थोड़ा-सा आपको उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ये आपके 105 से लेकर 120 तक भी रह सकती हैं। यानी जनरल में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है, तो आपकी 120 तक आपके जनरल की रह सकती हैं। वीडियो अगर कैसा लगा, आपको क्या लगता है जो हमारी मेरिट हैं वो इससे इतनी रहेगी या इससे थोड़ी ऊपर जाएगी, आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल को कर दीजिए ऑल पर सेलेक्ट, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।